अच्छा एक मेरी बात को थोड़ा सा निवेदन को मेरे समझिएगा ना। बहुत से लोगों की एक बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं महाराज जी हम ना चलते फिरते जप कर लेते हैं, माला वाला हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते माला वाला हमारे बस की बात नहीं, हम ना चलते फिरते जप कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, चलते फिरते तो आप कुरकुरे भी खाते हैं, बिस्किट भी खाते हैं और स्नैक्स, सैंडविच, ब्रेड बहुत कुछ खा लेते हैं, इसका मतलब कि आप थाली पर बैठकर दाल चावल रोटी सब्जी खाते ही नहीं? बोलिए ना, नहीं खाते? सिर्फ कुरकुरे मुरमुरे खाकर पेट भर सकता है? खाकर एक आधी बार पेट भर भी लें तो भी शरीर को जो पौष्टिकता की आवश्यकता है वो परिपूर्ण नहीं हो सकती। एक प्रॉपर थाली पर बैठकर जब आप मील लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन्स चाहिए, फाइबर चाहिए, आपके शरीर के लिए कैल्शियम, विटामिन्स, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो एक कंप्लीट इंडियन मील पूरा करती है। उसमें दाल भी है, चावल भी है, सब कुछ है, जो आपके शरीर को जितनी पौष्टिकता की आवश्यकता है वो सब प्रदान कर रहे हैं। मुरमुरे कुरकुरे खा लेना एक अलग बात है, चलते फिरते कुछ दिखा मुंह में डाल लिया, चलते फिरते कुछ दिखा मुंह में डाल लिया, वो एक अलग बात है। दैट डजंट मीन्स कि हम थाली पर बैठकर भोजन नहीं करते। थाली पर भोजन करने की अपनी महिमा है। इसी प्रकार चलते फिरते राधा कृष्ण नाम लेना, चलते फिरते सीताराम नाम लेना, चलते फिरते महामंत्र गाना, ये एक अलग विषय। चलते फिरते करिए, कौन मना कर रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि माला पर बैठकर भजन नहीं करेंगे ना। लोग एक कबीर का दृष्टांत दे देते हैं। कबीर जी कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन ना। माला तो हाथ में चलती है, जीभ मुंह में चलती है, मन सारी जगह भटकता रहता है, इसलिए ये सुमिरन नहीं है। तो क्या करो, बोले माला छोड़ दो, चलते फिरते मान नाम जपते रहेंगे। लेकिन कबीर जी ने आगे भी लिख दिया। कबीर जी ने कहा माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़े मोहे। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़े मोहे, बिना शस्त्र का सूरमा लड़ता न देखा कोई। आपने कभी बॉर्डर पे खड़े हुए आदमी को, सिक्योरिटी वालों को बिना शस्त्र के खड़ा देखा? बोलिए ना। बॉर्डर पे आदमी खड़ा रहा और मस्ती में हाथ ऐसा रख के, बस बैंक के बाहर खड़ा रहा ऐसा मस्त हाथ रख के, कोई लेना देना नहीं, कोई चिंता नहीं, ना 10 मिनट नहीं लगेंगे, लुटेरे बैंक लूट लेंगे, दुश्मन आक्रमण कर देगा। इसीलिए सिक्योरिटी वाला सदैव तैनात रहता है, हाथ में स्टेन गन लिए सदैव तैनात है। वो 1 मिनट भी अपनी गन नीचे नहीं छोड़ सकता। तो जैसे वो सदा तैनात रहते हैं ना, ऐसे माया से लड़ने के लिए ये माला है ना, ये माला में देखो गोमुख में एक विचार होता है, एक उंगली बाहर निकालनी पड़ती है। माला को ये उंगली नहीं लगाई जाती। सामान्य तौर पर ना ये उंगली न लगाने का कारण होता है कि ये उंगली से हम दूसरों के दोष बताते हैं, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, तो ये उंगली अशुद्ध होती है, इसलिए इसको माला से स्पर्श नहीं करते। लेकिन वास्तव में ये बंदूक है। जब आप बाहर निकाल लेते हैं ना गोमुख में से माला, झोली से इसको, तो ये बंदूक है, ये माया से लड़ने का काम कर रही है। तब मन के अंदर सटक रहे हैं और ये मन के हमारी मन की रक्षा करते हैं। ये जो मन के हैं ना, ये मन की रक्षा करते हैं। और धीरे धीरे होता है कि कर का मन का डार दे और मन का फेर। धीरे 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 फिर एक अवस्था साधना में ऐसी आ जाएगी कि हाथ से माला स्वयं छूट जाएगी और मन की माला अंदर चलने लगेगी, वो अवस्था आएगी। लेकिन आप एलकेजी के बच्चे को बोले तू पीएचडी की पढ़ाई पढ़ ले, तो कैसे पॉसिबल होगा? अभी तो आपका एलकेजी में एडमिशन हुआ है, अभी से आप बुक्स छोड़ देंगे और बोलेंगे हम पीएचडी की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो कैसे होगा? इसलिए समाधि की बातें बहुत ऊंची बातें, ये हमारी लेवल नहीं है। अभी तो हमारी लेवल एडमिशन की है, इसलिए पहले हाथ में माला पकड़ने। छोटा बच्चा नहीं बोल सकता मैं सीधा ऊपर की पढ़ाई पढ़ूंगा, पहले उसके हाथ में स्लेट पेंसिल दी जाती है, ले बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिख के दिखा।
इसलिए पहले हाथ में माला पकड़ने का अभ्यास बनाइए, तब कीर्तन भक्ति प्रारंभ होगी। बिना माला के कीर्तन नहीं हो सकता, इसलिए हाथ में माला का अभ्यास धारण करिए। तो श्रोतव्य, कीर्तितव्य, और तीसरा साधन दिया स्मर्तव्य चेचिता भयम्। अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए, स्मर्तव्य, उनका स्मरण हो। अभी पूज्य महाराज श्री ने अपने आशीर्वचन में कहा, अंते मति सा गति। अंत में जिसकी जैसी मति होगी उसको वैसी गति प्राप्त होगी। गीता कहती है, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अंत समय में यदि आपका स्मरण बना तो काम बनेगा। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये कलेवर छोड़ने समय मेरा स्मरण करना। अब आप सोचेंगे कि ठीक है ना, आखिरी में भगवान को याद करना, कर लेंगे, व्हाट अ बिग डील, अभी तो मजा लेने दो, अभी से क्यों भजन में लगे, अंत समय में याद करना है, कर लेंगे भगवान को याद। तब का तब देखा जाएगा है? पहले के लोग कहते थे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बौरी करेगा कब। लेकिन अभी के जमाने के लोग उल्टा बोलने लगे, बोले आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना अभी है बरसों, बहुत रहना, अभी क्या टेंशन है, देखा जाएगा, कर लेंगे, आखिरी समय में याद करना है भगवान को, कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो कई जवानों के अंदर ना एक भ्रम फैल गया है। आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो सोचती है भक्ति भक्ति बूढ़े लोगों का काम है, हमारा नहीं है। यंग जनरेशन सोचती है अभी ये सब हमारा काम नहीं, बूढ़े लोग भजन करते हैं, बूढ़ों का काम है भक्ति करना। अब मुझे एक बात बताइए, कोई विद्यार्थी स्कूल में साल भर पढ़ाई न करे तो वो अंत में एग्जाम में पास हो सकता है? बोला ना, होगा पास ना। लास्ट की पढ़ाई के लिए एनुअल परीक्षा तो लास्ट में ही होगी, जब साल खत्म होगा, जब आपका एकेडमी ईयर खत्म होता है तब एनुअल एग्जाम्स होती हैं। एनुअल एग्जाम्स तो लास्ट में ही होंगे, पर लास्ट की एनुअल एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या उसको साल भर मेहनत नहीं करनी पड़ती? अब मृत्यु आपकी परीक्षा है ना, उस मृत्यु रूपी परीक्षा में पास होने के लिए जीवन भर तैयारी करनी पड़ेगी, तब मृत्यु रूपी परीक्षा में पास होंगे। इसीलिए लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। ये जीवन तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। लाइफ इज प्रिपरेशन, तैयारी करो, किसके लिए? बोले मृत्यु रूपी परीक्षा में पास होने के लिए, कि उस समय नारायण का स्मरण हो जाए। अंते नारायण स्मृति, यह संभव करने के लिए आवश्यकता है कि सारा समय हम भजन में लगे रहें, सारा समय भगवान के नाम में लगे रहें। इसलिए स्मरण अंत समय का है, लेकिन वो अंत समय के स्मरण के लिए अभ्यास अभी से आवश्यक है। अगर अभ्यास नहीं किया तो फिर अंत में वही होगा जहां सारा जीवन चित्त की वृत्ति हमारी गई है। समझ रहे मेरी बात? जीवन भर मन को एक अभ्यास जिसमें चित्त लगाने का बना हुआ है वो थोड़ी हट जाएगा। वो बेचारा सेठ पड़ा हुआ था, कितनी बार मैंने दृष्टांत दिया, सेठ मरण शैया पे पड़ा है, तीनों बेटे पास में खड़े, पिताजी बोलिए, पिताजी बोलिए, आ आ आ करता, बोल नहीं पाता। बेटा बोले शायद कहीं प्रॉपर्टी छुपाई है, बता रहे हैं पिताजी, बता रहे हैं। तो बड़ा बेटा बोला हाँ संपत्ति छुपाई होगी, पिताजी बताना चाह रहे हैं, कहाँ रखी? तो पिताजी बताइए बताइए संपत्ति कहाँ रखी है बताइए, पर आवाज आए ना, आवाज आए ना। तो नाथ आवाज नहीं आई तो बेटों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर दौड़ता आया, बोले इनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा 2 लाख रुपए का। तो क्या होगा? बोले 2 मिनट के लिए आवाज आ जाएगी। तो मजला बेटा बोला लगवाओ लगवाओ, 2 लाख रुपए जाएंगे, 2 मिनट के लिए आवाज आएगी, पर करोड़ों रुपए की संपत्ति पता चलेगी कहाँ रखी है, लगाओ। तब इंजेक्शन लगा पिताजी को और आवाज आने लगी, आ आ आ करके आवाज आई। बेटे बोले बोलो 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 पिताजी प्रॉपर्टी कहाँ रखी बताओ।
बताओ प्रॉपर्टी कहाँ है। पिताजी बोले मूर्खों, तुम्हें प्रॉपर्टी की पड़ी? मैं कब से इशारा कर रहा हूं, सामने बकरी झाड़ू खा रही है। देखो सामने बकरी सारा झाड़ू खा गई और तुम्हें प्रॉपर्टी की पड़ी। और बस इतना बोला और गया। बेटे बोले धप तेरी की, 2 लाख रुपए भी गए। और पिताजी बोले तो क्या बोले, बकरी झाड़ू खा रही है। अब विचार करिए, 2 मिनट मिले थे, वो 2 मिनट में चाहता तो ये व्यक्ति भगवान का नाम लेकर अपना कल्याण कर लेता, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। नाथ खट्वांगो नाम राज ऋषि ज्ञातवे यत् मह्याश मूता मूर्तात् सर्व मृत्युर्ज गतवान भयम हरे। खट्वांग नाम के राजा को जब पता चला कि 2 घड़ी में मेरी मृत्यु है, खट्वांग ने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। ना इसलिए अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए दरबारी, अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए।